ओके ओके, ठीक। मैं ट्राई करूंगा। ओके। ओके ओके। ठीक। और हमारा डिपार्टमेंट भी वही है, मतलब कंप्यूटर साइंस का है, तो और तो बढ़िया फिर है। सही और रहता है। बढ़िया है। वही तो बोला, और बढ़िया है आपके लिए। कुछ मिले या हाँ, ना मिले तो आपको मुझे नाम इसी मिल जाए कि फील्ड हाँ में। ये बंदे ने कुछ ढूंढ के लाया है। समझ रहे हो, ये होता है चीज़। हाँ। मेरा स्किन दिख रहा है? नहीं नहीं। नहीं दिख रहा है। ये क्या होगा? दिख रहा है अभी सही से? हेलो, बताइए। हाँ भाई। हेलो, दिख रहा है सही से? हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा ओके ओके, चलिए। जी कोई दिख बात रहा है सर। नहीं। ओके। तो हम आपके दो मतलब दोनों के पास सिस्टम है? लैपटॉप, लैपटॉप या सिस्टम कोई? है। हाँ मेरे पास तो है भाई। उसमें लर्निक्स इंस्टॉल किया हुआ है? हाँ मेरा डुअल बूट है लिनक्स से। ओके ओके। तो आपका विकास। भाई कौन सा सही रहता है? अ, एक क्वेश्चन था भाई। हाँ बताए। तो कौन सा सही रहता है, जैसे कि डुअल मोड या VMware में चलाना सही रहता है, मतलब लिनक्स को? मेरे हिसाब से VMware चलाओ तो सही है, वो ज़्यादा ट्रेंड में है और सही से चलता है, तो मैं प्रिफर करता हूँ वो चीज़ को। ठीक है। पर वो परफॉर्मेंस ज्यादा देता बोलता है ना। डु, डुअल मोड जो है परफॉर्मेंस थोड़ा फास्ट रहता है बोलते हैं ना। पहले बताओ आप डुअल मोड किसको बोल रहे हो? मेरे पास दो, हाँ बताइए। मतलब एक लिनक्स भी आता है स्विच ऑन करने में, हाँ लिनक्स और विंडोज जो भी ऑप्शन आता है ना, हाँ। वो डुअल मोड। इसको आपने क्या करा ना, अब और हार्डकोर। VMware वाला तो VMware में लिनक्स। हाँ, तो आपने ये क्या कि आपने स्टार्टिंग से आप लिनक्स कर रहे हो या विंडोज़ कर रहे हो, वो सही नहीं है। आप जैसे विंडोज़ डाल सकते हो, उसके बाद आप VMware के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको ना आगे जाके जब पढ़ोगे तो आपको तरह तरह की चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मेटास्प्लोइट हो गया, बहुत सारे मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप कितने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करोगे, इसीलिए हम VMware को प्रीफर करते हैं या वर्चुअल बॉक्स को प्रीफर करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे VMware सही लगता है। ठीक है, आप विंडोज़ डलवा देना और VMware मतलब डलवा देना, सही रहेगा। ठीक है, अब बार बार कितना चेंज करोगे बताओ? नहीं, मेरे सिस्टम में दो भी है, मतलब विंडोज में VMware में लिनक्स भी है और डुअल मोड में भी लिनक्स है। वही तो मतलब बोल दो रहा हूँ भी आप। है, जो भी हाँ, चलेगा। वही तो बोल रहा हूँ, आप दोनों क्यों इंस्टॉल कर रहे हो बताओ? उसमें फ़ायदा क्या है आपका? हाँ कुछ नहीं होने वाला है, अब बस ऐसे ही मतलब मतलब ये करने के लिए कर रहे हो तो। कोई भी प्रोफेशनल मतलब जो बंदा है इस फील्ड में, वो कभी मतलब हार्डकोर मतलब स्टार्टिंग से लर्निंग्स नहीं करता है। हमेशा विंडोज़ के ऊपर वर्चुअल मशीन चलाता है और उसके अंदर जो भी मशीन चलता है, जैसे मान लो आपको बहुत सारे मशीन्स दिया जाएगा कि इसरो हो गया, रोबोट, मिस्टर रोबोट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ऐसे बहुत सारे मशीन आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो उसके अंदर आप कितने मशीन डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, इसलिए आपको ना हमेशा मतलब विंडोज़ हार्डकोर आपका मतलब मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ होना चाहिए। उसके अंदर आप VMware डालो और वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ भी चलाओ। ठीक है। अब जैसे दोनों जगह पे आप कल लिनक्स चला रहे हो तो उसका तो मतलब कुछ वैल्यू मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस नहीं है, नहीं बनता है। तो आपको तो चाहिए एक ही जगह पे, तो क्यों मतलब दो जगह पे चला रहे हो? ठीक है, एक जगह कर लेना, हाँ भाई। VMware वाली कर लेना, मैं बताऊँ। और आपका विकास, आपका सिस्टम बताइए। सर करंट सिस्टम तो मेरा घर पे करंटली मैं मोबाइल से ही ज्वाइन हूँ, तो हम्म। मतलब प्रैक्टिकल मेरा अभी फिलहाल के लिए टेम्परेरी वैसे ही चलेगा तो जब तक मेरा ऑफिस चल रहा है। तो सर तो सैटरडे को ही मेरा पूरा प्रैक्टिकल, और सैटरडे को विद सिस्टम ज्वाइन कर पाऊंगा मैं?
तो एक्चुअल में क्या है ना, कल से एंड सैटरडे मतलब को जो भी डाउट है मैं आपसे क्लियर करते जाऊंगा। कल से ना एक्चुअल में क्या होगा, कल से हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो कल से आपको राइट। लैपटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्या कैसे क्या करें, यस सर, राइट। तो कैसे तो क्या मैं मैनेज। एक्चुअली ऐसा करूँ, मेरे सैटरडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे। तो सैटरडे को मैं लैपटॉप से ही जो भी रहेगा लैपटॉप से ज्वाइन करूंगा, और 1 वीक के जो भी अगर थोड़े बहुत डाउट आएंगे वो आपसे मैं क्लियर कर लूंगा। वैसे तो मतलब हफ्ते में एक बार आप कर रहे हो ना प्रैक्टिकल, तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको रोज 2-3 घंटे देना पड़ेगा, नहीं, तो लाइक कैसे। आप घर अटेंड मैं पर। आपके साथ करूंगा, प्रैक्टिकल मैं खुद घर से डेली बेसिस पे करूंगा। बस हम्म, अटेंड आपके साथ मैं सिस्टम पे करूंगा सैटरडे को, और उस दिन डाउट क्लियर करूंगा नहीं नहीं, आपके देखो साथ देखो लाइव आप स्क्रीन शेयर आप करके, अगर जो भी मुझे इशू आता है तो उसमें। हाँ, तो हाँ वो सही है, लेकिन अटेंड आप मोबाइल में करो, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ है आपको, जैसे मान लो आप प्रैक्टिकल रोज करना है, उसके लिए लैपटॉप वगैरह है। यस राइट। तो यस सर, लैपटॉप अवेलेबल है घर पे हाँ सर। ठीक, ओके ओके, चलो बढ़िया। तो उसके अंदर काली लिंक से आपने इंस्टॉल किया हुआ है, यस। क्या हुआ है। नहीं, अभी इंस्टॉल नहीं, पहले इंस्टॉल किया था मैंने। हम्म। नहीं, अभी इंस्टॉल नहीं है, अभी नहीं है। ओके इसको ओके। रिसेट मारा तो अभी अवेलेबल नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, कितना जीबी रैम और स्टोरेज कितनी जीबी है। और उसका सर 5 सॉरी। हाँ बताइए बताइए, आराम से बताइए। हेलो। हाँ बताइए। एक सेकंड सुन दो, एक सेकंड। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हेलो सर, 512 GB इसका एसएसडी है। हाँ एंड मेरा भी करंटली 5 Zen का है, हाँ। एमएस ऑफिस। रैम कितना है, यस। रैम कितना है, 8 जीबी या 16 जीबी। जिसका 8 है। ओके चलो बढ़िया है, उसी हिसाब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कन्फ्यूजन के टाइम पे मुझे मतलब आप और पूछने का जरूरत नहीं। आपका अहमद, आपका कितना है। मेरा 16 GB रैम और 512 SSD। ठीक है, चलो चलो बढ़िया है, ठीक। आज हम मतलब समझते हैं, आज बेसिक ही हम समझेंगे, मतलब काली लिनक्स क्या है, क्यों प्रिफर करते हैं, और मतलब जो भी बंदे इस फील्ड में हैं तो काली लिनक्स क्यों चलाते हैं, और वो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम, काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलो उसमें तो नहीं हो रहा है, पे दूसरे क्या में। है? ये व्हाइट बोर्ड है जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है। और बताइए।
हेलो। आज की टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक बेसिकली हम थियोरेटिकली समझेंगे, मतलब क्यों काले काले लिनक्स प्रीफर करते हैं, और काले लिनक्स का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो और जो हम मतलब एक वर्चुअल मशीन मतलब चलाने के लिए लिनक्स एक जो हैकिंग का सेटअप है उसको कैसे सेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, कहाँ से डाउनलोड होगी और वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है। भाई आवाज नहीं आ रहा है, कट हेलो, अभी आ रहे हैं? होल्ड ए सेकंड ना, रहा है। होल्ड ए सेकंड, होल्ड ए सेकंड। वही तो है। हेलो। होल्ड ए सेकंड, होल्ड, नेटवर्क का चेंज कर रहा हूँ। अभी आ रहा है सही से? हाँ अभी तो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, अभी आ गया। ठीक। तो हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि मतलब काले न्यूज़ क्यों प्रेफर करते हैं, और जितने भी हैकर्स हैं क्यों प्रेफर करते हैं, और वो एक्चुअल में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, काले न्यूज़ है क्या, और उसको मतलब उस डाउनलोड कहाँ से करें, और उसका जो VMware का लाइसेंस वगैरह कैसे करें, वो चीज़ के बारे में बताएंगे। और आज बेसिकली ये थियोरिटिकल क्लास होने वाली है, कल से प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बताता हूँ आपको, जैसे मान हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो गया एक, और ये हो गया एक। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि इसमें मतलब होने क्या वाला है। ठीक है, पहले हमको जैसे कोई भी मशीन सेटअप करने के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है? ड्रॉ करते हैं, नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक होता है OS, दिख रहा है सही से? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, VMware। VMware कोई भी आप वर्क स्टेशन आप यूज कर सकते हो, VM। तो आपने बताया कि आपने डुअल बूट करके रखा है, मतलब दो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ आपको। जैसे मान लो आपने VMware का इंस्टॉल नहीं किया, आपने बोल रहे हो कि डायरेक्ट आपने मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने डाल दिया काले लिनक्स। ठीक है, यही चीज़ कर रहे हो अहमद आप? हेलो। हाँ, मेरे पास दो भी है, VMware भी है और डुअल मोड नहीं भी है। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ क्यों ये चीज़ गलत है। ठीक है, आपने जैसे डायरेक्ट इंस्टॉल किया, ये क्यों गलत है ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप अटैक कर रहे हो किसी के ऊपर, या कुछ भी कर रहे हो, ओके। कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है ना, जैसे एक होता है रिस्क मैनेजमेंट होता है, मतलब जैसे एक होता है क्या क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी के ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो क्या क्या रिस्क आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो किसी के ऊपर आप डॉस अटैक कर रहे हो, डॉस अटैक में ये होता है, मैंने बताया था आपको, जैसे नेटवर्किंग वाली पार्ट में जब हम सिंग मतलब सिंग पैकेज भेजते हैं कोई कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए, और सिंग एक्नॉलेजमेंट दोनों पैकेज आता है वहाँ से। जैसे मान लो किसी के ऊपर आप अटैक करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कोई मैलिशियस चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप इथिकल हैकिंग करोगे तो तरह तरह की चीज़ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से मान लो आपने कहीं से भी कुछ डाउनलोड कर लिया, तो उसमें क्या हुआ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया। ठीक है, क्रैश होने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हो सकता है आपका सिस्टम दोबारा इंस्टॉल हो जाए, हो सकता है आपको जितना भी डाटा है वो चला जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपका क्या होना, जैसे भाई मेन सिस्टम। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, ओके, ओके।
कितने टाइम से नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं, इतने टाइम से आप लेफ्ट हुए थे, नहीं दिख रहा था, मतलब आपका ये भी नहीं था। ओके, अभी सही है। हाँ अभी सही है। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि लैब सेटअप करने के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत होती है। वो है, एक है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है VMware। आप ये भी ले सकते हो, वर्चुअल बॉक्स कुछ भी ले सकते हो जो आपको वर्चुअली मतलब काम करते हैं, कुछ भी ले सकते हो। मेरे प्रीफर ये रहना है कि VMware मतलब ज़्यादा अच्छा चलता है, डिमांडिंग चीज़ है, तो इसके लिए VMware आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों मतलब डायरेक्टली आपको लिनक्स इंस्टॉल नहीं करना चाहिए आपका सिस्टम। जैसे मान लो किसी के ऊपर आप कुछ भी कर रहे हो, आपका सिस्टम क्रैश हो गया, तो उसके अंदर ये हो सकता है आपका डाटा भी चला जाए, आपका कुछ भी चला जाए, तो हो सकता है वापस ऑन ना हो। इस वजह से हम इसी मतलब इसको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करते, एक वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करते हैं जिसके अंदर जो भी होने वाला है उसके अंदर ही होगा। ठीक है, मान लो कोई मतलब जैसे कोई पेलोड वगैरह कहीं पे डाल दिया, कोई मैलिशियस चीज़ आ गई, तो उसके अंदर ही लिमिटेड रहेगा, आपके मेन सिस्टम के अंदर वो आ नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन आप स्टार्टिंग से आप हाँ डाल रहे हो लर्निंग्स, तो वो क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर जो भी होगा आपके मेन सिस्टम के अंदर होगा। ठीक है, इसलिए आपको मतलब मैं ये प्रिफर करना चाहता हूँ, मतलब करता हूँ कि आपको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना है, VMware या कुछ भी तरह से चीज़ से आप इंस्टॉल करते हो, कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे मतलब इसके मतलब क्या क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमको चाहिए, क्या चाहिए, क्या मतलब क्या। हम VMware का वर्जन यूज करेंगे जो VMware वर्कस्टेशन प्रो है, उसको हम यूज में लेंगे। तो OS सिस्टम में हम डेबियन बेस्ड OS सिस्टम लेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे हम। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? मतलब डेबियन इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें। देखो मैं बता रहा हूँ, जो आप जो काली यूज कर रहे हो ना, वो आपको लिनक्स जो यूज कर रहे हो वो डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, बताता हूँ क्या क्या है उसकी चीज़ में। आपको अच्छा। कोई पूछे तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, आपको नहीं बताना है कि काली लिनक्स यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको बताना है कि डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ। ठीक, हाँ ओके, यही चीज़ होता है। क्लियर करता हूँ थोड़ा, एक बार ऑन हो जाए तो सेव। कल से प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो कल से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही करेंगे। भाई, मतलब शुरुआत अभी पोर्ट्स फिगर से करेंगे, मतलब थोड़ा। फोर्थ शुगर बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो आगे है। जैसे फोर्थ शुगर में क्या होता है, लैब्स होती है, तो हम पहले पढ़ेंगे जैसे लर्निंग्स की कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसे कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे फाइल को डिलीट करते हैं, कैसे फाइल को एडिट करते हैं, और एक पाथ से दूसरी पाथ कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ करेंगे। ये सब चीज़ आपको नहीं आएगी तो आप फाइल चेंज नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, वो सब आता है आपको। हाँ वो तो थोड़ा बहुत आता है, कॉलेज में सीखा था। तो फाइल पर क्रिएट अभी करने के लिए, रिवाइज करें तो अच्छा होगा पर। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना चीज़। जैसे फाइल क्रिएट कर रहे हो, फाइल क्रिएट करना नहीं आता, डिलीट करना नहीं आ रहा है, तो आप कैसे जगह आगे काम करोगे। और आपको बहुत सारे लोकेशन मिलेगी कि यहाँ पे आपका मतलब जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन ऐप वगैरह आते हैं, तो वो कहाँ सेव होता है, छोटी प्रोग्राम कहाँ सेव होती है, ये फाइल की पासवर्ड किस फाइल के अंदर सेव होती है। जैसे मान लो किसी का टर्मिनल, आप जैसे सिस्टम हैकिंग करने जाओगे ना, कोई सा भी सिस्टम, तो आपको कभी उसका ग्राफिकल वर्जन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको हमेशा उसका टर्मिनल ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको तो उसका टर्मिनल मिलेगा। जैसे ये चीज़ मिलेगा आपको। ठीक है, ये वाला चीज़ मिलेगा, समझ रहे हो। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैं आपके इसके अंदर आपको पता नहीं इसका पासवर्ड कहाँ पे है, सेव है, तो चुरा होगा कैसे बताओ। हाँ मैं बताऊंगा आगे, विंडोज़ का मतलब लॉक स्क्रीन कैसे बाईपास कर सकते हैं और कैसे चुरा सकते हैं, लर्निंग्स का कैसे बाईपास कर सकते हैं, दोनों चीज़ का मैं बताऊंगा आपको। और जो विंडोज़ का पासवर्ड होता है वो कहाँ सेव रहता है, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले समझते हैं। आप जैसे आप समझ रहे हो काली हो गया, पेरेट हो गया, वो एक्चुअल में आप क्या समझ रहे हो कि
वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में वो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम देखें तो लर्निंग का मतलब डेबियन बेस्ड का 100 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे काली यूज करो, पैरेट यूज करो, उबंटू यूज करो, इस तरह से 600 से ऊपर है, ठीक है। तो हम एक्चुअल में ये क्या होता है, लर्निक्स का जो होता है ना, लर्निक्स का मतलब बहुत सारे क्या होता है उसको, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बहुत सारे होते हैं। जैसे रेड हैट हो गया, रेड हैट का नाम सुना है? नहीं। का लेकर रेड का एक टाइप है। नहीं नहीं नहीं, रेड हैट नहीं, रेड हैट एक मतलब जैसे डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसी तरह से लर्निक्स का और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड हैट। रेड हैट हो गया, डेबिन हो गया, और फिडोरा हो गया, इस तरह से बहुत बहुत चीज़ आता है। तो हम बेसिकली किसको यूज करेंगे, डेबियन बेस को यूज करेंगे हम। काली के अंदर, काली एक्चुअली डेबियन डेबियन बेस का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। जैसे मान लो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके अंदर कितनी चीज़ें है, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे डेबियन के अंदर बहुत सारे पैरेट आता है, कैली आता है, बहुत सारी चीज़ आता है। हम कैली और पैरेट को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको प्री इंस्टॉल मिलती है, इसके लिए बस प्रीफर करते हैं और कुछ चीज़ नहीं, ठीक है। लर्निक्स में ऐसा होता है, लर्निक्स के अंदर मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। रेड हैट होता है, डेबिन होता है, फिडोरा होता है, इटीसी होता है, ठीक है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। हम तो अभी काली यूज करेंगे ना। मैं देखो पहले आपको कहीं पे जाओ ना, क्वेश्चन करेंगे आपको कि आप काली लिनक्स क्यों चलाना चाहते हो, बताओ मुझे। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप काली क्यों चलाना चाहते हो, है कि मैं आप काली क्यों यूज कर रहे हो, उसका भी आंसर आना चाहिए ना। क्योंकि सर उसके अंदर प्री इंस्टॉल मिलता है और ईजी टू यूज होता है, इसके लिए हम प्रीफर करते हैं। इस पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में हो। कोई पूछेगा आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, आप बता नहीं सकते हो, काली लिनक्स हम यूज कर रहे हैं। लिनक्स का ऑपरेटिंग, काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है, डेबियन है। डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स। मैं दिखाता हूँ आपको। लिनक्स लिस्ट लिखूँ, बहुत तरह की चीज़ दिख रहा है, देख रहे हो। स्क्रीन से दिख रहा है ना। हाँ हाँ। हम्म, देख रहे हो, काली के अंदर इतने सारा है। फर्स्ट आ रहा है डेबियन, आ रहा है, ये क्या लिख रहा है, ये पॉपुलर आ रहा है, मतलब इसके लिए हम इसको यूज लेते हैं, फैमिली लिनक्स फैमिलियर है, इसके लिए हम इसको यूज लेते हैं, ठीक है। इतने सारे हैं, इसको थोड़ा नोट में भी लिख लेना। मतलब रेडिट है, और जैसे फिडोरा है, जीनेटो है, ओपन, बहुत सारी चीज़, लिनक्स मिंट है, देख रहे हो। ये सब क्या है, लिनक्स का, लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। देख रहे हो, ये देखो फिडोरा है, फिडोरा है, देख रहे हो। पता था आपको पहले ये चीज़? ओनली क्या और बताइए, हमने काली आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओनली लिनक्स एंड काली लिनक्स के बारे में पता था पहले। ओके ओके, ये होता है एक्चुअल में, डिटेलिंग चीज़ में थोड़ा बता रहा हूँ। ये होता है, इतने सारी चीज़ होते हैं लिनक्स के अंदर, इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम किसकी यूज लेंगे, डेबियन की यूज लेंगे। डेबियन के अंदर क्यों यूज ले रहे हैं, क्योंकि वो मतलब चलाने के लिए सही है, और वो मतलब जैसे ईजी टू यूज होता है, और प्री इंस्टॉल बहुत चीज़ मिल जाती है, इसलिए हम डेबियन बेस को चलाएंगे, ठीक है। डेबियन बेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखे, ठीक है, उसका भी लिस्ट आएगी, ठीक है।
यहाँ लिखते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ आएगी, जैसे बहुत सारे आपको मिलेगी जो डेबियन बेस्ट के अंदर वो काम आता है। इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ये आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है। ये भी सब मतलब वो डेबियन बेस्ड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका भी कमांड सेम एग्जैक्टली सेम ही होगा, बस थोड़ा बहुत मतलब कहीं पे मतलब इधर उधर होगा, नहीं तो एग्जैक्टली आपको सेम ही चीज़ मिलेगा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है इसके अंदर काली नीचे, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लो यह हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया डेबियन, ठीक है, ठीक है। डेबियन हो गया, इसके अंदर क्या है ना, बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक। इसमें एक पैरेट आता है, ठीक है, इसमें एक पैरेट आता है, इसमें एक काली आता है, इसमें एक उबंटू आता है। बहुत सारी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ आती है इसमें, ठीक है। हम किसको यूज लेंगे, काली को लेंगे या पैरेट को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको फ्री मतलब प्री इंस्टॉल मिलता है, इसके लिए हम इसको यूज में लेंगे, ठीक है। आपको मतलब अभी मतलब आज के डेट में कोई पूछे आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो मतलब हैकिंग लैब के लिए, आपको कभी नहीं बताना है कि मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ, आपको बताना है डेबियन बेस्ट में डेबियन बेस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और वो पूछेगा उसका मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में आप यूज कर रहे हो, तो तब बता सकते हो पैरेट यूज कर रहा हूँ या काली लिनक्स यूज कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। क्लियर है। ओके भाई। तो आपको कभी नहीं बताना है कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका, डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको काली की मतलब काली कहाँ से डाउनलोड करें। काली के कुछ भी लिख सकते हो आप, काली लिनक्स डाउनलोड आ गया फर्स्ट में, देखो ऐसे गेट काली पे जाओ, ठीक है। अब जाके यहाँ नीचे ये भी क्लिक कर सकते हो आप डाउनलोड उस पर, या नीचे भी आ सकते हो आप, ठीक है। ये आ गए, इंस्टॉलर पे आ गए, तो उसके नीचे आते हैं थोड़ा, काली पर्पल का भी आया हुआ है, इससे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक। इसमें आ जाना, लिखा है ना पर VM ये लिखा है जो, इसके अंदर आ जाना। इसके अंदर आपको मिलेगा, देखना है VMware के लिए मिलेगा, ये वाला डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है। आप जैसे मान लो आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो तो वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड कर रहे हो, ये यूज कर रहे हो तो इसको भी डाउनलोड कर लेना। कुछ भी आप कौन सा मतलब VM मतलब जो वर्चुअल नेटवर्क यूज कर रहे हो तो इसके लिए आप डाउनलोड कर लेना इसको। आप मेरा प्रीफर रहना है कि आपको VMware डाउनलोड करना है तो इसी वाली फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। इसमें आता है सम आता है, इसका हेडर्स है, ये बताऊंगा मैं आगे जाके ये एक्चुअल में क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, ठीक है। तो हो गया, आप इसी को डाउनलोड करना। और उसके बाद और दूसरी चीज़ की नीड होगी, हो गया VMware वर्कस्टेशन प्रो, भाई पेड रहता है ना VMware प्रो का? पेड तो रहता है, मैं बताऊंगा आपको कैसे ले सकते हो आप। यहाँ पे आना है, डाउनलोड प्रो पे आना है, ठीक है। पेज नॉट फाउंड दिखा रहे, ये किससे हो गया, VMware उड़ गया क्या? हाँ इसमें आ जाना है, नीचे आते हैं, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है कहीं पे।
तो पिछले वाला जो टॉपिक मैंने नेटवर्किंग में पढ़ाया है वो क्लियर है सबका? जी क्लियर है सर। हाँ, वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आप बढ़ नहीं सकते हो, मैं बता रहा हूँ अभी से। पता नहीं यार ये वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है। सारे तो शायद उसके अंदर कुछ इशू वगैरह है, तो देख लेना आप, मतलब थोड़ा डाउनलोड करके ये प्रो वाला। तो लाइसेंस की कहाँ से लेना है मैं बताता हूँ आपको। इसमें आ गया शायद, डाउनलोड पर वर्क स्टेशन जाते हैं। थोड़ा रिसर्च करना है आपको। जैसे जैसे मान लो मैं 2 दिन से पहले देखा था ये चल रहा था सही से, आज नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं आज आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है 2 दिन के बाद वो काम नहीं करेगा, लेकिन आपको उसका जो अदर सोर्स है वो आपको ढूंढना पड़ेगा खुद से। इसके अंदर कोई चीज़ स्टेबल नहीं होता है। मान मान लो आज काम कर रहा है, हो सकता है 15 मिनट के बाद भी काम करना बंद कर देगा वो। ठीक है, ये एक बार दिख जाए तो फिर साइन इन कर दूंगा। ये तो नहीं है, इसमें आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। भाई मेरे पास VMware मतलब जो नॉर्मल वाला वर्जन है वो उड़ा दूं क्या? रुको रुको, मैं फिर थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ओके। हाँ, आ गया अभी। ठीक है, ये आ गया VMware 17। इसको भी अब इसी को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बाय टू कम्युनिटी लाइसेंस, इसको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है आपको। ठीक है, आप जाना सीधा। आपको किसके लिए डाउनलोड करना है, लर्निंग्स के लिए या विंडोज़ के लिए, बताओ। हम्म, भाई स्क्रीन नहीं दिख रही है, पता नहीं। विजय हाँ दिखे, दिखे दिखे। अरे नेटवर्क का इशू है इसलिए दिख गई। जी। ओके ओके, हाँ हाँ। आप बताओ इस वाले वेबसाइट में जाना है आपको। ठीक है, वर्क स्टेशन प्रो स्टेशन प्लेयर 17 में जाना है, ये वाला आपके पास है। नहीं मेरे पास पुराना वाला है, मतलब और प्रो भी नहीं है वो, मतलब एक्चुअल में ये प्रो पुराना होना वाला चाहिए, है मेरे पास। इसमें प्रो मिलना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है ये। डाउनलोड पे जाते हैं तो डाउनलोड से नहीं। तो एक बार इसको इंस्टॉल करके आप ट्राई करना। ठीक है, अब आना ये ट्राई वर्क स्टेशन 17 प्लेयर में आना। उसके बाद आप डाउनलोड सेक्शन में जाना है आपको। आपका विंडोज़ मशीन के लिए करना है तो आपको विंडोज़ के लिए ही डाउनलोड करना है, लिनक्स के लिए नहीं करना है। तो इसमें डाउनलोड बटन में क्लिक करना है आपको। ठीक है, कनेक्शन टाइम आउट हो गया है इससे। तो इसके अंदर आज कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसी हिसाब से होगी इसके अंदर। देख रहे हो ये सेशन टाइम आउट है, मतलब इसके अंदर कोई कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया है, इनका सर्वर वगैरह का एरर चल रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, इसी में होगा तो मतलब नहीं हाँ होगा ना। तो मेरे पास जो है उसका मैं आपको जो लिंक है ना, जो मैं यू फाइल में अपलोड करके उसको दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, भेज दूंगा आपको। ठीक है, ओके। और उसी को डाउनलोड करना है, और काली जैसे बताया उसी को डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाना है, जैसे VMware वर्क स्टेशन स्टेशन प्रो प्रो की लिखना है आपको, प्रो क्री। ठीक है, उसके लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, गिटहब से हम उठाएंगे। गिटहब से आपको मिल जाए बहुत सारे फ्री का, मतलब लाइसेंस की जो अभी फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, सब कुछ, सब जितने बंदे चला रहा है इसी से ही चला रहा है। ठीक है, ये लिखना है आपको VMware वर्क स्टेशन प्रो 17 की लिखेंगे तो की आ जाएगा। देखो ये आ गया, बहुत सारे की आ गया, ये तीनों की है।
ठीक है। ये तीनों, ये दो की है वर्कड फ्रॉम मी, ये लिख रहा है ना, तो बहुत सारे कमेंट में मिल जाएंगे। ये वाला की मतलब काम कर रहा है, ये वाला की काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे आपको कमेंट में, और इसमें से कोई ना कोई काम कर जाएगा। ये नहीं करेगा तो उसके पीछे और एक है इस वाले में, उसमें भी जा सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो आपको मतलब 100% आपको मिल ही जाएगा वो की। ये देखो यहाँ बहुत सारी की मिल गई। ठीक है, ये की को हम लेके कोई ना कोई एक की काम कर लेगा। ठीक है, उसी को हम लेंगे। लेने के बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसे जाएंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ की मांगेगा, तो की में डाल देना इसको। ठीक है, जब ये VMware इंस्टॉल होगा ना, वर्क स्टेशन प्रो है मेरे में, तो मतलब मांगे तो मतलब उसको देना पड़ेगा। तो वहाँ लाइसेंस का की उठा के वहाँ एक दे के पेस्ट कर दो तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, उसके बाद यस करना है। ठीक है, अब जाना है होम पे जाना है। ठीक है, क्रिएट ए न्यू न्यू वर्चुअल मशीन और ओपन ए वर्चुअल मशीन, आपको ओपन ए वर्चुअल मशीन करना है। ठीक है, उसके बाद जाना है इसके अंदर, आपका जो फाइल कहीं भी ISO फाइल होगा उसके ऊपर जाना है, मतलब जो भी फाइल आपने डाउनलोड किया वहाँ जो बताया मैंने उसी हिसाब से दिखेगा एक फाइल, उसी को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वो हो जाएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम दोबारा कल हम पढ़ेंगे कि कमांड क्या होते हैं, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, क्या क्या होती है, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो ये इधर उधर चीज़ हम सब कुछ कल देखने वाले हैं। एक्चुअल में लिनक्स के बेसिक्स कमांड वगैरह वो चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, कल आपको ये करना है, आज आपको दो चीज़ मतलब आपको लेके आना है इंस्टॉल करके। एक VMware मैंने जो बताया प्रो वाला उसको लाना है, और दूसरा चीज़ वो काली लिनक्स का वो VMware वर्जन वाला डाउनलोड करके लाना है। ठीक है, कल हम आपका सेटअप करेंगे लाइव। मैं इसलिए आज मतलब आज भी चाहता तो आपको भी समझाया था कि क्या क्या होती है क्या क्या नहीं, तो इसलिए मैं आज का क्लास मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली वे थियोरेटिकल वे में करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि आपके सिस्टम में कोई शिका होगी या नहीं होगी, इसलिए मैं यही इसको। ठीक है, कल से प्रैक्टिकल करेंगे, ये दो चीज़ आपको डाउनलोड करके लाना है, डाउनलोड और इंस्टॉल करके। ठीक है, हो जाएगा कल कल तक। ओके भाई, ट्राई करूंगा। ओके ओके, डाउनलोड करके लाओगे ना तो फिर मतलब सही होगा। मैं जो कर रहा हूँ उसी के साथ आप जाओगे। जैसे देखो बहुत चीज़ है, जैसे मान लो आपको पता नहीं है, जैसे आपने पढ़ लिया कि लर्निक्स की हैकिंग के लिए लर्निक्स यूज होता है, तो आपको फाइल बनाना नहीं आ रहा है, फाइल किसके साथ एडिट करना कैसे आ रहा है, फाइल को मूव कैसे करें, फाइल को ये कैसे करें, उसके अंदर सब कमांड के लाइन के अंदर होते हैं। ऐसे नहीं तो आप कॉपी पेस्ट करने वाले हो या कुछ करने वाले हो, उसमें होता है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। आपको कमांड के जरिए आना चाहिए सब कुछ चीज़। ठीक है, और जो मतलब बिन फाइल में क्या रहता है, ETC पास WD में क्या रहता है, ये सब सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी का टर्मिनल मिले, किसी को अपने एक्सप्लोइट किया तो उसका टर्मिनल ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा जो इंटरफेस दिख रहा है GUI वाला वो नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी के सिस्टम में घुसोगे ना तो उसका टर्मिनल ही मिलेगा बस। तो वहाँ आपको पता नहीं है कि जैसे मान लो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो उसका पता नहीं पासवर्ड फाइल कहाँ होगा। सेंसिटिव सबसे फाइल क्या होती है, पासवर्ड फाइल ही होती है। तो वो लोग उसका लोकेशन कहाँ है, जैसे मान लो इसके अंदर वो क्या है, कहाँ जाके एक पेलोड छुपा दे तो ढूंढ नहीं पाएगा। आपको तो डीप डाउन पता होना चाहिए ना, तो नहीं तो आप कैसे कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको थोड़ा इसके बारे में कमांड वगैरह में बारे में पता होना चाहिए। एस बिन में क्या होता है, बिन में क्या होता है, ETC पास WD में क्या होता है, ये सब चीज़ आना चाहिए। इसके लिए आपको इंस्टॉल करके लाना है। कल मैं पूरा पूरा मतलब समझाऊंगा एक एक प्रैक्टिकल के साथ, ये फाइल में क्या होती है, ये फाइल में क्या होती है। तो ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके भाई। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नया क्लास और प्रैक्टिकल की क्लास। कल से प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। ओके, ओके थैंक यू। ओके ओके थैंक यू सर। ओके।